नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बरसाना की राधा रानी की कथा। बरसाने में एक छोटा सा स्थान है मोरकुटी। इस स्थान की महिमा मैं बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है जब लीला करते हुए राधा जी प्रभु से रूठ गई और वो रूठ के मोरकुटी पर जाके बैठ गई और वहां एक मोर से लाड करने लगी। जब हमारे ठाकुर जी उन्हें मनाने के लिए मोरकुटी पर पधारे तो देखा कि राधे जो हमेशा रूठ गई और उस मोर से प्यार कर रही है। ठाकुर जी को उस मोर से ईर्ष्या होने लगी। वो राधा रानी को मनाने लगे तो किशोरी जी ने ये शर्त रख दी कि हे बांके बिहारी, मेरी नाराजगी तब दूर होगी जब तुम इस मोर को नृत्य प्रतियोगिता में हराकर दिखाओगे। ठाकुर जी इस बात पर राजी हो गए क्योंकि उस नंद के चोरे को तो नाचने का बहाना चाहिए और जब राधा रानी के सामने नाचने की बात हो तो कौन पीछे हटे। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। एक तरफ मोर जो पूरे विश्व में अपने नृत्य के लिए विख्यात हैं और दूसरी ओर हमारे नटवर नागर नंद किशोर प्रभु उस मयूर से बहुत अच्छा नाचने लगे। पर फिर किशोरी जी को लगा कि यदि बांके बिहारी जीत गए तो बरसाने के मोर किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे कि स्वयं राधा के गांव के मोर एक ग्वाले से ना जीत सके। इसलिए किशोरी जी ने अपनी कृपामय दृष्टि उस मोर पर डाल दी और फिर वो मोर ऐसा नचा कि उसने ठाकुर जी को थका ही दिया। सच है बंधुओं, जिस पर मेरे राधे जो कृपा दृष्टि डाल दे वो तो प्रभु को भी हरा सकता है। जिसने राधा रानी के प्यार को जीत लिया समझो उसने कृष्ण जी को भी जीत लिया, क्योंकि ठाकुर जी तो हमारी किशोरी जी के चरणों के सेवक हैं। हम यदि अपनी जीवा से राधा नाम गाते हैं तो उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो उनकी कृपा ही है जो हमारे मुख पर उनका नाम आया। और बंधुओं, पूरा राधा कहने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी वाणी से कहो सिर्फ रा। ये रा सुनते ही बाकी बिहारी के कान खड़े हो जाते हैं और जब आप बोलते हो दा मतलब आप बोलते हो राधा तो बांके बिहारी के कान नहीं, फिर तो बांके बिहारी ही खड़े हो जाते हैं उस भक्त के साथ चलने के लिए। राधे राधे मित्रों, वृंदावन के वर्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होय, श्री राधे राधे होय। जय जय श्री राधे। दोस्तों, आपको यह सुंदर कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।